हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो सचिवालय से समाचार मिल रहे हैं। नियमावली संशोधन एवं त्रुटि सुधार को लेकर इन दोनों टॉपिक्स पर बात होगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो माध्यमिक शिक्षक बहाली है, इसका जो एकमात्र उपाय बचा है उससे आपको रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वही हाल होगा 6 फेज़ की तरह 7 फेज़ का भी हाल होगा। इसलिए इस वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक और ध्यान से बिल्कुल बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं नियमावली संशोधन को लेकर, क्योंकि लगातार यही जो सवाल है 7वें चरण के अभ्यर्थी बीटेट, सीटेट और एसटेट अभ्यर्थी जो हैं उनके मन में है कि नियमावली में किस प्रकार संशोधन होगा और टीईटी मार्क्स या फिर एकेडमिक मार्क्स किस प्रकार से बहाली की जाएगी। तो देखिए, लेटेस्ट जो समाचार मिल रहा है, जो न्यूज़ अपडेट मिल रही है सचिवालय से, वहाँ यही बताया जा रहा है कि नियमावली में अभी तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। 2020 की नियमावली से ही 7वें चरण के शिक्षक बहाली जो है की जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है कि 1 to 8 के लिए और 9 to 12 के लिए किस प्रकार से बहाली का जो प्रावधान है नियमावली 2020 में है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर चाहिए होगा तो एक अलग से उसके लिए भी वीडियो क्रिएट कर देंगे, पहले भी हमने की हुई है। और नियमावली में अभी फ़िलहाल कोई संशोधन नहीं हुआ है, और जब 7वें चरण की बहाली आएगी तो उसमें नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा होगा ये डिपेंड करता है कि कैसे मेधा सूची बनाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल नियमावली में संशोधन की कोई भी बात नहीं चल रही है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं त्रुटि सुधार को लेकर। आप लोग पूछ रहे थे टीईटी के सर्टिफिकेट में या फिर 10th-12th में या फिर कहीं पर ग्रेजुएशन में आपका कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है। अक्सर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न पूछकर परेशान भी रहते हैं कि क्या करें, एफिडेविट बनवा लेंगे या फिर सुधार करवाना है। तो इसको लेकर भी सचिवालय से देखिए यही खबर सुनने को मिली है कि जो एफिडेविट जैसे 6 फेज़ में हमने देखा था कि कोई भी अगर गलती होती है किसी अभ्यर्थी के किसी कागजात में, तो या तो उसको सुधार करवा लिया जाता है, या फिर अगर सुधार नहीं हो पा रहा है, आपका टाइम लगता है क्योंकि करेक्शन में हर डॉक्यूमेंट के, तो क्या कर सकते हैं आप, जब भी आपके 7वें चरण के बहाली में आप अप्लाई करेंगे तो साथ में आप एक एफिडेविट भी दे सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में, जब आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच वगैरह होगी। क्योंकि काउंसलिंग तो नियोजन इकाइयों द्वारा ही की जाएगी और मेधा सूची का निर्माण भी होगा। तो उस समय जब यदि आपकी आपत्ति दी जाती है कि भाई आपका नाम यहाँ पर गलत है या फिर कोई ऐसा मिस्टेक है, एरर है, तो वहाँ पर आप एफिडेविट जमा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एफिडेविट के माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे अपनी करेक्शन को सुधार, क्योंकि टाइम लगेगा। कभी भी आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या कहीं स्पेलिंग गलत है या कुछ भी अगर गलती से बोर्ड की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा कर दे सकते हैं। तो इसलिए त्रुटि के लिए, कोई भी एरर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हर ज़िले से जो है प्रारंभिक विज्ञप्ति की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक विज्ञप्ति जो है रिक्तियों की गणना के लिए हर ज़िले से लेटर निकल रहे हैं। पटना से हमने देखा थोड़ी देर पहले जो है एक निकाला गया है लेटर, जिसमें रिक्तियों की गणना को लेकर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, फॉर्मेट भी बताया गया है। तो पटना से हो गया, तो बाकी ज़िलों से भी जहाँ से नहीं निकला है वहाँ से भी लेटर निकल ही जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई भी चर्चा जो है सरकार या फिर सीरियसली क्यों नहीं ले रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली को, और किस प्रकार से हम बहाली का रास्ता खुलवा सकते हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 6 फेज़ में तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसका रीज़न पहले आप लोग जान लीजिए। उसका इकलौता और एकमात्र यही रीज़न है कि 6 फेज़ में जो माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं वह काफ़ी कम संख्या में हैं। कम संख्या में होने के कारण, हालांकि सीटें तो 32,714 हैं, लेकिन अभ्यर्थी बहुत ही कम हैं। जो एसटीईटी 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं जिनकी जो बहाली है वो 6 फेज़ में होने वाली है। और इसी बात का भरपूर फ़ायदा जो है बिहार सरकार ने उठाया है, क्योंकि जब जब इन अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ तो उसको कुचल दिया गया है या फिर उसको सफल नहीं होने दिया गया, क्योंकि जो संख्या बल है बहुत ही कम है। इस वजह से यही सेम चीज़ जो है 7 फेज़ में भी लागू हो सकती है। यहाँ पर संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बात करें तो 80,402 अभ्यर्थी हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी देखिए छोटे छोटे खेमों में बटे हुए हैं। मेरिट और नॉट इन मेरिट का झगड़ा तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2019 में देखिए परीक्षा हुई थी, रिज़ल्ट वगैरह सब आया है। उसके बाद 2022 आ चुका, 3 साल हो गए हैं, और ना जाने कितने ही साल हो सकता है कि पंचवर्षीय योजना भी इसको बना दिया जाए, जैसा कि लग रहा है, हालात लग रहे हैं। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी अभ्यर्थियों को अब सिर्फ एकजुट होकर एक साथ ही गर्दनी बाग में पहुँचकर, पटना पहुँचकर जो है आंदोलन को अंजाम देना है।
ये नहीं कि मेरिट वाले अभ्यर्थी अपना अलग आंदोलन कर रहे हैं, उनका एक बिल्कुल ये है कि भाई एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होगी तभी हम लोग आंदोलन समाप्त करेंगे। फिर दूसरा ग्रुप बन गया है एकेडमिक मार्क्स पर बहाली का। जिसका एकेडमिक अच्छा है वह कहता है कि एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होनी चाहिए। जिसका एसटेट में अच्छा स्कोर है वो सोचता है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो। मेरिट वाले अलग सोच रहे हैं, नॉट इन मेरिट में जो है वो उनका अलग कहना है। तो इसी वजह से सरकार इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली की कोई बात नहीं कर रही है, ना ही कोई विज्ञापन जारी हो रहा है, ना किसी रिक्तियों की गणना को लेकर कोई भी कैलकुलेशन की बात, कोई भी विभाग के द्वारा लेटर की बात माध्यमिक के लिए तो नहीं की जा रही है। तो ये क्यों नहीं, ये रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 फेज़ में भी आप लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो लेटर है उसको रिवाइज़, शेड्यूल को रिवाइज़ करने के लिए लेटर निकाला है अभी 2-3 दिन पहले। तो 30 जुलाई को अगर नहीं मिला ना माध्यमिक उच्च माध्यमिक को नियुक्ति पत्र, तो समझ लीजिए कि फिर और नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 6 फेज़ को ही सरकार इतना डिले कर रही है कि उनको पता है कि जब तक 6 खत्म नहीं होगा तब तक 7th वह माध्यमिक के लिए स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और दबाव भी सरकार पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं सभी। तो सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर खेल रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ। तो इसलिए आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि मेरिट, नॉट मेरिट, एकेडमिक, एसटीईटी, इन सब को छोड़कर आप लोग एकजुट होकर केवल एक आंदोलन, एक प्रदर्शन ऐसा हम प्रोटेस्ट करें जिससे सरकार पर पूरी तरह से दबाव बने माध्यमिक बहाली के लिए भी रिक्तियों की गणना का। क्योंकि 30 जुलाई के बाद इन्होंने 3 चक्रों के लिए जो काउंसलिंग रखी है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। आप लोग इस चीज़ को समझिए। भले ही सरकार प्रारंभिक की बहाली का जो नोटिफिकेशन है 7वें चरण में जारी कर देगी, लेकिन माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों को अब डरने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो विज्ञापन है उसको डिले कराने में खुद ही अभ्यर्थी जिम्मेदार हैं। पहले तो कोर्ट केसेस के नाम पर एसटीईटी मामले में अनगिनत कोर्ट केसेस हुए, उससे कुछ नहीं मिला, पीआईएल से कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर अब ये टीईटी मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स 50-50, 80-20 इन सब का रेशो निकालने में लग गए लोग। फिर देखा कि मेरिट वाले अभ्यर्थी फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि हम भी एक और आंदोलन करें एकेडमिक मार्क्स पर बहाली को लेकर। तो इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल और ज़्यादा देरी हो जाएगी। अगले जो विधानसभा चुनाव है 2025 तक सरकार इसको लेकर जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से यही अपील है, एकमात्र यही उपाय है माध्यमिक बहाली को अंजाम तक पहुंचाने का, कि सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि हम मेरिट में हैं या फिर हम नॉट इन मेरिट में हैं या फिर हम चाहते हैं कि टीईटी पर बहाली हो। किसी के भी बहकावे में सबसे पहले तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो चैनल है MIM न्यूज़ बुलेटिन, इसका हमेशा से ही यही एक रीज़न रहा है, चैनल को क्रिएट करने का भी लक्ष्य यही है कि आप तक सही चीज़ को, सही खबर को पहुंचाया जाए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग कह रहे थे कि बिहार टीईटी का आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट करना या फिर किसी के खिलाफ बोलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो भी चल रहा है अभी शिक्षा विभाग में, सचिवालय में या अभ्यर्थियों के बीच में, उन सब से आपको रूबरू कराना, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना। तो यहाँ पर भी मेरा यही काम है कि आपको ये जानकारी दूँ मैं, क्योंकि जितना भी मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस रहा है कि माध्यमिक की बहाली क्यों नहीं हो रही है, तो उसका स्पष्ट रीज़न मैंने आपको बता दिया। 6 फेज़ में संख्या बल नहीं है, 7th फेज़ में सरकार ऑलरेडी ही डिवाइड कर चुकी है और डिवाइड एंड रूल वह चला रही है। तो इसलिए एसटीईटी अभ्यर्थियों को अब समय आ गया है कि बिल्कुल एकजुट होकर, एक मंच पर आकर, एक आवाज़ के साथ सिर्फ 7वें चरण की माध्यमिक विज्ञप्ति को जारी करवाने पर जोर देना चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या प्रश्न है, क्या आपके मन में कोई अगर उलझन है, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है 7th फेज़ या फिर 6th फेज़ के रिगार्डिंग, तो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।